बोलो माता रानी की जय। बोलो शेरा वाली की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए आप सभी को बताते हैं कि नवरात्रों में कन्या पूजन क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है और किस लिए किया जाता है। अब जैसा कि हम बचपन से ही देखते आए हैं कि सभी अपने घरों में रामनवमी के दिन या नवरात्रों के 9वें दिन सभी कन्याओं को बुलाते हैं और कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन करने का मेन कारण क्या है? माँ शक्ति के 9 स्वरूप हैं, इसलिए माँ शक्ति के पूरे 9 के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, अरदास की जाती है। और किसी की अरदास या पूजा करने का सबसे अच्छा कार्य क्या है? उसका अन्न जल ग्रहण कराना, क्योंकि जब किसी शरीर में अन्न और जल जाता है तो शरीर को एक तरह की तृप्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है। जब किसी को ऊर्जा प्राप्त होगी या शरीर में शक्ति आएगी तो वो ऑटोमेटिकली या सिद्धांतिक तौर पर वो अपने आप ही बंदे को या जो भी प्राणी है उसको महसूस होगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा अच्छा कहूँ या अच्छा अच्छा बोल लूँ। क्योंकि जो माता रानी का प्रसाद बनाया जाता है वो सूजी का और काले चने का ही होता है। और अब तो फ्राई पूरियाँ भी देने लगे हैं, पर एक्चुअली में पूरी का कोई ऐसा खास महत्व नहीं था। काले चने और सूजी के हलवे का ही था, जो कि मोस्टली अगर आप सूजी का हलवा देखा जाए तो बहुत ही पौष्टिक और संतुलित और आराम से पचने वाला होता है। इसलिए 9 कन्याओं को बुलाया जाता है। 9 कन्याओं को बुलाने का महत्व यही होता है। वो उम्र में कम होती है, मन चंचल होता है, दाएं बाएं जाता नहीं। तो छोटे बच्चों में मोस्टली आपने देखा होगा कि जो सकारात्मक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को बुलाया जाता है, क्योंकि और उसमें एक भैरव भी होता है, यानी कि लड़का। कोई कोई 3 भी रखते हैं, लंगरिया भैरव, एक और होता है मुझे पता नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे। तो इसलिए उनको जिमाया जाता है या उनको उनका पूजन किया जाता है। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं, तो उनको हम अपने 9 ग्रहों को देखें तो हम अपने घर में 9 ग्रहों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और उनसे कहते भोजन ग्रहण कीजिए और हमारे घर को संतुलित कीजिए। तो उसमें एक हम भैरव बाबा को भी बुलाते हैं, लांगरिया को बुलाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। सौरमंडल है जो हमारा, वो सूर्य के कारण ही टिका हुआ है। अगर हम सौरमंडल में सूर्य को हटा देंगे तो हमारा सौरमंडल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो मेन जो कारण है बच्चों को जमाने का वो यही है कि हम अपने 9 के 9 ग्रहों की शांति करें या उनको संतुलित करें। और बच्चों को बुलाने का कारण क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। किसी भी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी बात, इस दिन जो नवरात्रे होते हैं उनका चैत पक्ष की जो चैत मास का शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी नवमी वाले दिन भगवान श्री राम या राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ होता है। उनकी माता का नाम कौशल्या होता है और कौशल्या का जो रंग था वो काला था। तो काले को निक नेम में रामा बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोनू मोनू गोलू हो जाए तो उसको रामा बोलते थे। रामा का पुत्र राम, रामा का पुत्र राम, तो निकनेम के तौर पे रामा का पुत्र राम कहलाया। और दूसरा कारण हम अगर देखें तो रघुवंशियों के
जो गुरु थे वो महर्षि वशिष्ठ थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने दो बीज अक्षर हैं हमारे, अग्नि अक्षर, अग्नि और अमृत, वो ही दोनों रा और मैं हैं। तो रा से और मैं से जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आत्मा, शरीर और चित्त है या मन है या दिमाग है, उसको शक्ति मिलती है। तो अगर हम इस राम शब्द का उच्चारण करेंगे, इन बीज शब्दों का उच्चारण करेंगे, अमृत बीज और शक्ति बीज शब्द का उच्चारण करते हैं, तो एक साथ हम कई देवताओं का स्मरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नवग्रह देवता, तो एक साथ ही उनका स्मरण हो जाए। और भगवान शिव भी उनका स्मरण करते हैं मोस्टली। अगर आप देखा जाओ तो हमारे यहाँ त्रिशक्ति कहलाई जाती है, त्रिदेव कहला जाते हैं। तो ये एक दूसरे के पूर्वक हैं, एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं। तो जो भगवान शिव हैं और जो राजा राम थे वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे त्रेता युग में, ऐसा शास्त्र बताते हैं या हमारी हिंदू टेक्स्ट की बुकें बताते हैं कि त्रेता युग में राजा राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। तो उनका जो नाम है मैं बता दिया दो तरीके से। एक तो उनकी माँ रामा उर्फ कौशल्या के नाम पे राम रखा गया। तीसरा कारण क्या है कि जो उनका नाम है, उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने बड़ा सोच समझ के दो मूल बीज अक्षर हैं, अग्नि और अमृत, उन पर रखा, तो उनका नाम राम रखा गया। और तीसरा अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो लैंग्वेज के तौर पर या भाषा के तौर पे, तो राम अक्षर को अगर आप देखोगे तो डिवाइड करोगे, उनका छंद विच्छेद करोगे तो रा और मैं। रा का मतलब होता है या अर्थ होता है प्रकाश, कांति, लाइट, और मैं का अर्थ होता है स्वयं, यानी शरीर के अंदर का प्रकाश। तो राम शब्द है वो बड़ा ही टेढ़ा कह दो या बड़ा जटिल कह दो, बोलने में बहुत आसान है पर ये जो शब्द है बड़ा ही जटिल है। और एक हमारे संत हैं कबीरदास जी, उन्होंने भी राम का नाम लिया है, पर वो जो राम का नाम लेते हैं वो जो हमारे राजा दशरथ हैं, इनके पुत्र श्री राम या विष्णु के अवतार, 7वें अवतार, उनका नाम नहीं लेते। उनसे पहले जो हुए हैं आदि राम, उनके बारे में वो बोलते हैं। तो कबीर जी ने इस पे एक दोहा भी कहा है या पंक्ति भी यहाँ बोली भी हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम है जग में न्यारा। तो आप सोच ही सकते हो, 4 लाइनें हैं, बड़ी ही टेढ़ी हैं, और जो समझें तो बहुत ही रहस्य वाली बात है। जैसे मैंने बताया, एक राम दशरथ का बेटा, राजा दशरथ रघुवंशी थे, उनके बेटे थे। और एक राम जो मैंने बताया टेक्निकल तौर पे स्वयं का प्रकाश, एनलाइटमेंट इनसाइड। और एक राम जो मैंने नवग्रह के तौर पे बताया आपको कि हम जो राम है बीज अक्षर कहलाते हैं हमारे, अमृत अक्षर और शक्ति अक्षर। और एक राम है जो किसी को किसी से लो लग जाए तो किसी को किसी से लग जाए तो वो राम है। दूसरा एक और टेक्निकल हिसाब है या लोग बाग जोड़ते हैं उसको, पर देखा जाए तो ठीक ही है। जैसे कि हम 108 माला जपते हैं, किसी भी उसमें अगर 108 माला जपते हैं तो आप देखोगे कि जो रै शब्द है वो हिंदी शब्दावली का 27वां अक्षर है।
और जो आ शब्द है वो दूसरा है और मैं 25वां है। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 54, और 54 को फिर 54 से प्लस करोगे तो आपको 108 मिल जाएगा, 108। तो 108 की एक माला होती है, ठीक है। यानी कि सुबह शाम हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो राम राम करते हैं। वो चलो किसी को पता है किसी को नहीं पता है, पर वो टेक्निकली तौर पे एक माला जप लेते हैं। तो इसलिए आप कि कोई कुछ करे चाहे ना करे, पर एक दूसरे को तो आप राम राम तो कर ही सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता ही दिया कि रामनवमी किस लिए मनाई जाती है। मोस्टली जो आजकल रामनवमी मनाई जाती है वो दो ही कारणों से मनाई जाती है, या तो कन्या पूजन करते हैं या फिर भगवान श्री राम का जन्म दिवस के नाम पे मनाया जाता है। पर जो उसके मेन फंक्शन है उसको लोग बागों को पता ही नहीं क्यों है, किस कैसे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। तो जितनी मेरे को भगवान श्री राम के बारे में या रामनवमी के बारे में जानकारी थी, कैसे कैसे ये विषय है, तो मैं आप सबको बता दिया है। फिर भी मैं किसी को ना समझ में आए तो, या किसी को लगता है कुछ और जोड़ना चाहिए था इसमें, तो वो भी बता सकता है, मैं और भी जोड़ दूँगा, या मेरे को मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मोस्टली मेरे को तो इतना ही पता था भगवान राम और शक्ति स्वरूप के 9 रूपों का। तो अब शक्ति स्वरूप के जो 9 रूप हैं उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, पर आप उन्हें शक्ति स्वरूप को कह लो या नवग्रह कह लो तो आप समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप कभी भी जाओ कहीं भी देखो तो हमारे यहाँ 9 का बड़ा महत्व रहता है। उस चीज़ को कोई समझते नहीं, सब कहते 7 का महत्व रहता है, नहीं, 9 का बड़ा महत्व रहता है। इस चीज़ को आदमी भूल जाते हैं कि 9 का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण क्या होता है कि जो नवरात्रे होते हैं वो ऐसे वक्त में आते हैं, ये रामनवमी वाले, जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। और ग्रीष्म ऋतु की जब शुरुआत होती है तो वातावरण में, लोगों के शरीर में, आसपास की स्थिति में बड़ा बदलाव होता है। तो उस बदलाव को झेलने के लिए शरीर को मेडिटेशन के तौर पर, फिजिकली तौर पर कंट्रोल करने के लिए ये नवरात्रों का प्रयोजन किया जाता है। क्योंकि जो शरीर का शीतकालीन ऋतु में अजरूरी तौर पर या गैर जरूरी तौर पर शरीर का जो वेट बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए भी नवरात्रों को देखा जाए तो उनका व्रत किया जाता है या उपवास किया जाता है। और ये करना ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो इससे आपका शरीर के जो टॉक्सिक हैं वो भी निकल जाएंगे और एक्स्ट्रा टॉक्सिक शरीर के बनने बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक एंगल बनता है कि नवरात्रों में व्रत करने का क्या प्रयोजन है। और नवरात्रों में प्रसाद के तौर पर हलवा और चना बनाने का कारण भी यही होता है। जब बंदा पूरे 9 दिन या कोई कोई तो एक ही दिन रखता है, तो जो शरीर में सबसे आसानी से पचाया जाता है वो हलवा ही होता है, खासकर सूजी का, वो भी देसी घी का। अगर देसी घी का सूजी का हलवा हो तो आप किसी का बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हो रखा होगा तो आप भी उसको 2 घंटे के बाद सूजी का हलवा खिला सकते हैं, क्योंकि वो इतना पाचनशील है, नॉर्मल तौर पर पच जाता है किसी को भी। तो
एक ये भी एंगल है कि जब शरीर 9 दिन से कुछ उसमें अन्न नहीं गया है और फिर इमीडिएटली अन्न जाए, तो उस अन्न को कंट्रोल करने के लिए, उस अन्न की ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए हम सूजी का हलवा बनाते हैं और उसे एज ए प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं या करवाया जाता है। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है, आप लोगों को जानना चाहिए था। और एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, इसमें हम नारियल का यूज़ करते हैं। मोस्टली नारियल जो है सबसे स्ट्रॉन्ग खाद्य पदार्थ है। उसका तेल भी बहुत अच्छा होता है और उसका नारियल जो पानी है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप एक नारियल पानी का जूस पीते हो या उसका पानी पीते हो तो 2000 कैलोरी के आसपास है। जो बंदों को कैंसर वैंसर की शिकायत हो जाती है उन्हें नारियल पानी पीना चाहिए, क्योंकि नारियल पानी में 98% तक पानी नहीं, वो शरीर के लिए जो आवश्यक होता है चीज़ें वो डायरेक्ट तौर पे दे दिया जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सलाइन बोल दो या ग्लूकोज चढ़ाते हैं बॉडी में, उसकी जगह पे आप नारियल पानी भी चढ़ा सकते हो। वो इतना शरीर के लिए एडजस्टेबल है। तो हम नॉर्मली नारियल रखते हैं नवरात्रों में, वो रखने का कारण यही होता है। अब तो लोग बागों की जैसी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उस तरीके से नारियल पानी एक नारियल रखते हैं। पर पुराने टाइम में वो 9 के 9 नारियल रखे जाते थे, कलश रखे जाते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण। चलो तो फिर इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।